हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर्स एकेडमी की मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है और आने वाले दिन में मार्केट कैसा रहेगा। बेसिकली ये एनालिसिस वीडियो नहीं है। एनालिसिस वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेडनेसडे के दिन मार्केट कैसा रहेगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट का जो बिहेवियर चल रहा है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, काफ़ी डेंजरस स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट चल कैसे रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है चलने का, और हम इस मार्केट में किस तरह से ट्रेड करके अपने आप को सेफ कर रख सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने वीकली एनालिसिस किया था और मैंने ओवरऑल सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटरों को मैंने बोला था कि ये सब यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करते हैं सिर्फ। एंड मैंने उस वीडियो के अंदर, आप देख लेना जाके, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मैंने उस वीडियो के अंदर ये बात कहा था कि मार्केट 22,000 के नीचे जाएगा ही नहीं। मैंने ये बात कहा था उस वीडियो के अंदर, मुझे मेरे वर्ड्स पूरे याद है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ बंद हुआ था। ये जो मार्केट है, ये फ्राइडे का मार्केट है, आपके सामने है चार्ट, सारे चार्ट्स अवेलेबल है। ये मार्केट फ्राइडे का है। फ्राइडे के दिन मार्केट ने ये मूवमेंट दिया था और एग्जैक्टली संडे के दिन हमने वीडियो अपलोड की थी हमारे चैनल के ऊपर, जिसमें हमने बात की थी कि मार्केट गैप डाउन ज़रूर खुलेगा। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था दोस्तों 200-300 पॉइंट का था, 400 पॉइंट का कुछ एक्सपेक्टेशन मैं रखा था कि ठीक है, इतना मार्केट गैप डाउन खुलेगा, अगेन मार्केट एक रिकवरी दे देगा अपसाइड की तरफ, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूएस मार्केट के अंदर जो भी इशू क्रिएट हुआ है, वो हमारी मार्केट से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो उस बेसिस के हिसाब से मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट जो है सिर्फ 300-400 पॉइंट गैप डाउन होगा, उसके बाद मार्केट में एक शार्प रिकवरी देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए मेरा व्यू पॉजिटिव था और मैं आज भी पॉजिटिव हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों देखिए, मार्केट जब भी मूवमेंट देता है, मार्केट आपको वन वे डायरेक्शनली डाउनफॉल नहीं दिखाएगा, मार्केट आपको वन वे डायरेक्शनली अप मूव नहीं दिखाएगा। मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, मार्केट प्राइस एक्शन बना के चलता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ रैली करनी है तो मार्केट एक अपर हाई अपर लो, अपर हाई अपर लो, इस तरह से मार्केट एक रैली करता है, यानी कि एक रिट्रेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट जब भी एक शार्प मूवमेंट देता है, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट देता है। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिट्रेसमेंट बेसिकली होता क्या है और मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों ओपन है और यही वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यूएस मार्केट का पूरा जो फंडा चल रहा है, ये गिर क्यों रहा है इतना, और क्या इसके ऊपर टिप्पणी है। हम अपनी भी बात करेंगे, हमारी मार्केट की भी बात करेंगे। बेसिकली 5 मिनट की कैंडल ओपन है दोस्तों। इसको जब हम 15 मिनट के सिनेरियो पे करते हैं तो हमें पता चलता है मार्केट का मूवमेंट क्या है। आप अगर देखोगे मार्केट ने जो हाई लगाया था, लगभग 23,800 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 23,800 23,900 का मार्केट ने हाई लगाया था। उसके बाद में मार्केट किस तरह से गिर रहा है आप देख लो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने को एक चीज़ दिखाई देती है, मार्केट पहले फॉल करता है, उसके बाद में एक रेंज के अंदर जाता है। एक रेंज में फंसने के बाद में मार्केट क्या करता है, अगेन एक शार्प फॉल दिखाता है, अगेन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने फॉल दिया, फॉल देने के बाद मार्केट क्या करता है दोस्तों, मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है। ये लेवल पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया, इसको अच्छे से समझते हैं। अगर आप देखोगे बेसिकली मार्केट ने फॉल किया, चार्ट को थोड़ा सा सही कर लूँ दोस्तों। हाँ गाइज़, ये देखिए, मार्केट ने एक फॉल दिया, उसके बाद में एक रेंज क्रिएट किया, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया, रेंज का ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेक डाउन होने के बाद में मार्केट एक शार्प रिकवरी देता है अपसाइड की तरफ और एक रिट्रेसमेंट लेता है। बेसिकली ये अपना फर्स्ट हाई बनाया है, मार्केट ने सेकंड लो बनाया, उसके बाद में अगेन हाई बनाया, उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक रेंज क्रिएट करता है, अगेन एक लो बनाता है। ठीक है, अगेन मार्केट अपसाइड आता था। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला हाई बन गया, दूसरा हाई बन गया, तो यानी कि अपसाइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है। ये जो है, ये एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है। ठीक है, अब मार्केट को करना क्या था, मार्केट को हमारा जो व्यू था, जैसे कि ये फ्राइडे का मार्केट है, हमारा व्यू क्या था, मैं ये कह रहा था मार्केट में एक डाउनफॉल तो ज़रूर आएगा 200 300 400 पॉइंट का। तो हमारा व्यू ये था कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। इसी चीज़ को मैंने पकड़ा था, इसी सपोर्ट को मैंने पकड़ा था, इसी सपोर्ट को मैं नोटिस किया था और इसी सपोर्ट के ऊपर हमारा व्यू था कि मार्केट 22,600 के ऊपर 600 के नीचे नहीं जाएगा, मार्केट 22,500 के नीचे नहीं जाएगा। मैं डंके की चोट पे ये बात कह रहा था। ठीक है,
सेकेंड चीज़ दोस्तों, मार्केट क्या करता है, मार्केट एक हैवी गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद में मार्केट क्या करता है, सेम डे, पहली बात तो गैप डाउन 22,000 के नीचे जाना नहीं था बट चला गया कोइंसिडेंटली, लेकिन हम यहाँ पे फेल नहीं हुए। आप उस वीडियो के अंदर जाके देख लेना दोस्तों, मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर शब्दों में ये कहा था मार्केट जो है 22,000 के नीचे नहीं जाएगा, मेरे लफ्ज़ ये थे। आप अगर देखोगे मार्केट क्या करता है, मार्केट खुलता ज़रूर है 21,700 पे, आप देख लो 21,700 पे मार्केट खुलता है मंडे के दिन, लेकिन होता क्या है, सेम डे मार्केट रिकवरी करता है, सेम डे, उसी दिन की जो क्लोजिंग आती है, मंडे की जो क्लोजिंग होती है लगभग 22,200 की क्लोजिंग देता है मार्केट, यानी कि 22,000 के ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ मंडे के दिन, ठीक है। तो हमारी बात सही साबित हुई। सेकंड चीज़ दोस्तों, ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, ट्यूसडे के दिन अगेन मार्केट एक रैली दिखाता है और मार्केट हाई लगाता है 22,700 का। अब क्या बचा है, सिर्फ जहाँ से मार्केट गिरा था लगभग 22,900 से मार्केट गिरा था, जो कि फ्राइडे के दिन बंद हुआ था, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट की रिकवरी अभी बाकी है। आज के दिन मार्केट कैसा चला, आज का दिन मार्केट टोटली साइडवेज था दोस्तों। अगर आप देखोगे तो आज के दिन जो लोगों ने भी मार्केट में इंटरेस्ट दिखाया होगा उनको लॉस ही हुआ रहेगा। आज का दिन सिर्फ बैठने का था और कुछ नहीं था मार्केट के अंदर। मैं आपको पर्सनल मेरा चार्ट दिखा देता हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये मेरा चार्ट बना है निफ्टी 50 का। इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या, आज 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क किया हुआ है, 5 मिनट की कैंडल का लो मार्क किया है, ऊपर एक डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, जो कि अब सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो चुका है। ये डिमांड जोन था, यहीं से मार्केट के अंदर डिमांड आती थी, अब ये सप्लाई जोन है। तो बेसिकली मेरा व्यू क्या था आज के लिए, मार्केट जैसे ही ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ने दिया, अपसाइड की तरफ में ये दोस्तों ये CPR लगा हुआ है। CPR आप कई लोगों को पता होगा CPR बेसिकली होता क्या है, सेंट्रल पिवट रेंज। तो बेसिकली हमारा व्यू ये था कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है एक शार्प रिकवरी दे सकता है मार्केट। हमारा व्यू तो अपसाइड का ही था आज भी। तो बेसिकली मार्केट हुआ क्या, मार्केट आज खुला और एक ही रेंज के अंदर दिन भर घूमते घूमते मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो एक तरीके से ये अच्छी चीज़ भी है कि मार्केट ने एक रेंज बनाया, क्योंकि जब मार्केट रेंज बनाता है उसके बाद में एक मूवमेंट आता है, एक शार्प मूवमेंट आता है। अब देखना ये कि शार्प मूवमेंट अपसाइड की तरफ आता है या शार्प मूवमेंट डाउनसाइड की तरफ आता है। बेसिकली 2-3 लेवल अपने को मिल चुके हैं, अपसाइड के तरफ के लिए भी, नीचे की तरफ के लिए भी। हमारा व्यू क्या है, ये मैं मार्केट स्ट्रक्चर, ये आज की जो वीडियो है सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। आप देख लो, प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था, सडनली ये जो फॉल आया सडन फॉल था, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी हमने ये चीज़ को बेयर किया। खैर कोई इशू की बात नहीं है, मार्केट इसको रिकवरी भी दे दिया है, सेम डे ही रिकवरी भी हो गई है। बट अब क्या होगा, आने वाले दिन कैसे होंगे, तो वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। बिकॉज आज की वीडियो में मुझे आपको सिर्फ यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी। और दोस्तों सबसे मेन चीज़, सबसे मेन पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर कि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर इतना ख़राब हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट का, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं डिटेल निकाल ही रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई दोस्तों। जैसे कि आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया हूँ, इस चार्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टैरिफ का लड़ाई चालू है। ओवरऑल जो इशू क्रिएट हुआ है वो टैरिफ के लिए हुआ है। यूएस मार्केट के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया है, यूएस में टैरिफ लागू कर दिया है, जिसको हम कैसे कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। जिसमें जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी कंट्री का एक्सचेंज होता है, प्रोडक्ट्स का लेन देन होता है, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लागू कर दिया है। आज के दिन चाइना के लिए एक भारी भरकम दिन था, क्योंकि यूएस ने, ट्रम्प सरकार ने 104% 104% का टैरिफ लागू किया उनके प्रोडक्ट पे। यानी कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट जाएंगे यूएस के अंदर, अब से उसका प्राइस और बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगता है, टैरिफ लागू होता है, तो डेफिनेटली फिर उसकी डिमांड कम होगी, उसकी डिमांड कम होगी तो उसके अंदर प्राइस बढ़ेगा। ये पूरा सिनेरियो को अभी अपन समझेंगे इस चार्ट के अंदर कि बेसिकली ये हुआ क्या है और ये होता क्या है। देखो इसका फंडा ये है कि टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, सारी कंट्रियों पे ट्रम्प सरकार ने टैरिफ लगाया है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं चाइना का। चाइना और यूएस के अंदर टैरिफ का 104% का इंटरेस्ट रेट हुआ है, बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है टैरिफ का, ठीक है। अब बेसिकली समझो एक आईफोन अगर चाइना से जाता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, चाइना एक मैन्युफैक्चरर कंट्री है, चाइना के अंदर सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। तो जब वो मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्ट जाएगा यूएस के अंदर, तो जाहिर सी बात है यूएस के अंदर जब वो जाएगा, अगर समझो 100 रुपये का उन लोगों को माल पड़ा, 1000 रुपये का माल पड़ा, तो अब यूएस सरकार कह रही है कि भाई उस पर टैरिफ भी लगेगा 1000 रुपये का।
मतलब कि 200% का। अब उनको कितने का मिलेगा? वो वहाँ के जो लोग होंगे या वहाँ के जो व्यापारी होंगे उन लोगों को वो चीज़ मिलेगी 2000 रुपये की। मैंने पिछली वीडियो में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था, बट आज ये रीज़न बता रहा हूँ मैं कि बेसिकली ये ट्रम्प सरकार चाहती क्या है। जाहिर सी बात है, देश की इकोनॉमी की बात है, तो जो भी सरकार डिसीजन लेती है, इवन हमारे मोदी जी भी अगर कोई चीज़ का डिसीजन लेंगे तो जाहिर सी बात है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, सारे लोगों से पूछ पाछ कर ही ये डिसीजन लिया जाएगा। तो यूएस ने अगर इतनी बड़ी चीज़ कर दी है तो ये क्यों की है? जाहिर सी बात है यूएस मार्केट भी क्रैश हुआ पड़ा है, और तो ये क्यों हुआ है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। यूएस के लिए दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, यूएस के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। कैसे पॉजिटिव न्यूज़ है? अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लग रहा है तो क्या हो रहा है, तो लोग प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज़ होगी। देखो टैरिफ बढ़ रहा है, टैरिफ लग रहा है तो प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है टैरिफ का वॉर हो रहा है। ठीक है, टैरिफ में वॉर चल रही है, यानी कि जाहिर सी बात है चाइना की दुश्मनी हो गई है यूएस के साथ में। चाइना के प्रेसिडेंट नाराज़ है यूएस के प्रेसिडेंट से, उनका आपसी लेन देन नहीं है। हमारे साथ में भी इशू क्रिएट है, हमारे पे भी टैरिफ लागू है, बट हमारे पे रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी कि हम उनसे ज़्यादा टैरिफ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अब तक तो हम ही आगे हैं उनसे, वो पीछे ही है, उन्होंने तो 50% टैरिफ लगाया है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स लिया गया है यूएस सरकार से, यूएस सरकार के द्वारा, ये क्यों लिया गया है मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली जब टैरिफ लगता है, टैरिफ बढ़ता है तो प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि टैरिफ वॉर शुरू हो जाती है। और जाहिर सी बात है अगर टैरिफ वॉर शुरू होगी तो क्या होगा? कंपनी का जो प्रॉफिट होगा ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है एक कंपनी अगर आज तक 1000 रुपये कमा रही है एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो अब उसको कुछ ना कुछ तो अपने प्रॉफिट में डिक्रीजिंग लानी पड़ेगी। जब प्रॉफिट अगर डिक्रीज़ होगा कंपनी का तो उसमें क्या होगा? उसमें स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। जाहिर सी बात है यूएस स्टॉक मार्केट भी काफ़ी क्रैश हुआ पड़ा है, उनके घरेलू बाज़ार ही गिरे पड़े हैं काफ़ी। दूसरों को तो इतना नुकसान हुआ नहीं दोस्तों, हमें भी इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, हम भी रिकवरी मोड पे, कभी भी एक अपसाइड की तरफ रैली हम दिखा सकते हैं यूएस मार्केट को। ठीक है, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी की तो बात मैं कल की वीडियो में करूँगा ही। तब इससे होगा क्या दोस्तों? जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो वहाँ के जो लोग हैं, ये यूएस सरकार ने डिसीजन लिया क्यों है? तो जाहिर सी बात है जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग अपना पैसा पैनिक होकर स्टॉक मार्केट से निकाल देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लोग क्या करते हैं? डर के मारे ना पैसा निकाल देते हैं। अगर किसी की कोई होल्डिंग पड़ी है तो गाइस ये एकदम राइट समय है अपनी होल्डिंग को बढ़ाने का। अगर मार्केट नीचे आया है तो आप उसके अंदर मोर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली आज शेयर अगर 2 कदम पीछे जाता है तो एक बड़ी छलांग के लिए जाता है। तो ये बात तो आप याद रखिए दिमाग में। तो ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, अगर थोड़ा सा नीचे आए तो डेफिनेटली कल को एक बड़ी मोमेंटम भी देगा ही देगा। सेकेंड चीज़ दोस्तों, लोग क्या करेंगे? लोग बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट हो गए। जाहिर सी बात है अगर कोई बॉन्ड मार्केट में जाता है तो बॉन्ड की डिमांड हाई हो जाएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट हो गए, बॉन्ड की तरफ लोग जाने लगेंगे, तो उसमें बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड का, अब आपको अगर नहीं पता होगा बॉन्ड क्या होता है तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। डेफिनेटली नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम बॉन्ड को भी डिस्कस कर लेंगे। तो यूएस सरकार ने ये स्टेप्स लिया क्यों है? ये स्टेप्स लिया है क्योंकि बॉन्ड का डिमांड हाई हो जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो लोग पैनिक होकर बॉन्ड की तरफ जाना पसंद करेंगे। डेफिनेटली जब बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो डिक्रीज़ होगा। आज जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, 7%, 8%, डेफिनेटली उसके बाद में फिर ये इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिसका बेनिफिट सीधा यूएस मार्केट को मिलेगा। और ये रीज़न मुझे समझ में आया है दोस्तों कि यूएस मार्केट क्यों इतना बड़ा ट्रम्प सरकार ने डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हर साल डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस मार्केट $1 ट्रिलियन का पेमेंट इशू करती है इंटरेस्ट रेट, एज एन इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, और 2025 की बात ये है दोस्तों कि $7.2 ट्रिलियन का रीफाइनेंस करना है यूएस सरकार को। जाहिर सी बात है उनको अगर $7.2 ट्रिलियन का रीफाइनेंस करना है तो उनके पास में पैसा भी तो आना चाहिए। और अगर ये पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे आएगा, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट पे अगर उनको मिलता है लोगों से, तो डेफिनेटली यूएस सरकार के लिए, इकोनॉमी के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए सीधा फ़ायदे की बात है। तो ये जो स्टेप्स लिए गए दोस्तों, अभी चल रहा है ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ चल रहा है, अभी साल ख़त्म होने ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाकी है। तो उससे पहले इन लोगों को $7.2 ट्रिलियन को जो है रीफाइनेंस करना है।
जिसके कारण इन लोगों ने इतना बड़ा स्टेप्स लिए गए हैं। आज मार्केट करेक्शन ज़रूर कर रहा है, लेकिन इनको भी पता है कि अगर मार्केट क्रैश करता है और नए बॉन्ड के रेट पे, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट पे अगर ये चीज़ें होती है तो आने वाले समय के लिए इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी। तो ये सारे रीज़न है दोस्तों जिसके लिए यूएस मार्केट ने इतना बड़ा स्टेप्स लिया है। आज पूरी दुनिया परेशान है, स्टॉक मार्केट के में जो लोग काम करते हैं, फुल टाइम जो ट्रेडर है वो लोग भी परेशान है। इवन पर्सनली दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरी खुद की होल्डिंग फंसी हुई है, मैं खुद परेशान हूँ। बट ये जो सिनेरियो चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है दोस्तों, ये पैनिक करने का तो टाइम है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट अगर गिरता है, इतना मार्केट तो यहाँ पे भी नीचे ही था ना, अगेन ऊपर गया था, तो डेफिनेटली अगर आज मार्केट यहाँ है तो कल हमको वापस से यहाँ पे दिखेगा। तो ये सही समय है दोस्तों पैसे को इन्वेस्ट करने का। आप पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। कल की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग किस तरह से की जाए। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों, और मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट 1000 पॉइंट गिरा ज़रूर था, लेकिन मार्केट रिकवर कर चुका है। मार्केट एक फ्लैग पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद में फाड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद में, या मोस्टली 20 दिन पकड़ लो आप, मार्केट एक अपसाइड की तरफ रैली दिखाना चाहिए। ये पर्सनली मेरा व्यू है। दूसरी चीज़, डिटेल एनालिसिस हम डेफिनेटली कल की वीडियो में करेंगे। एक बार वन डे का टाइम फ्रेम भी देख ही लेते हैं कि क्या बता रहा है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों आज एक बेरिश कैंडल बनी है। बाकी इस कैंडल का भी एक सिनेरियो होता है, इस कैंडल का भी एक व्यू होता है, जिसके डिस्कशन मैं कल की वीडियो में कर लूँगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर किसी को स्टॉक मार्केट का कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत।